जय हिंद दोस्तों। आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है आशीष भारद्वाज और आज हमारे साथ हैं यश कुमार। एंड सिद्धांत कुठारी। तो करेंटली हम तीनों बीएसएमएस इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं आईटी रुड़की से। और ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये था कि हमारे जोसा काउंसलिंग के टाइम पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में, और ऑनलाइन भी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। तो कुछ दिनों बाद 4 तारीख से ये एडवांस्ड 4 जून। 4 जून को एडवांस्ड है, तो उसके बाद लाइक बच्चों को प्रेफरेंसेस भरनी होगी अपनी ब्रांचेस की। तो जब वो ब्रांचेस के बारे में पता करते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल रहता है, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इकोनॉमिक्स है और उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इक्वल एम्फेसिस है इकोनॉमिक्स जितना ही। तो हमारा जो कोर्स है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स और करिकुलम्स हैं, जिससे हमारे कोर्स को एक बहुत ही ओवरऑल कोर्स बनाया गया है। एंड जैसा आशीष ने बोला कि लाइक इसके बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स जब लिया एज इन, मैं डायरेक्ट इकोनॉमिक्स ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैंने ब्रांच चेंज करी इधर आके। एंड मैंने इकोनॉमिक्स लिया तो मेरे पास और दो तीन ऑप्शंस थे कैंपस में ब्रांच चेंज करने के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया तो मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। मुझे भी अगर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानना था तो मुझे सीनियर से ही पूछना पड़ा था। एंड तभी जाके मेरे को पता चला कि ये ब्रांच कितनी ज़्यादा बेटर है बाकी ब्रांचेस से, क्योंकि इसके अंदर मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस है, डेटा साइंस के ऊपर फोकस है, एंड बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है वो कोर इकोनॉमिक्स से थोड़े अलग है। एंड इधर हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो नॉर्मल बीए इकोनॉमिक्स में से स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। इधर मैथ्स ज़्यादा है, इधर लाइक मैथ्स हमारा कुछ कुछ कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के साथ कॉमन है, कुछ कुछ ईसी के साथ कॉमन है, एंड कुछ कोर्स हमारा खुद के कोर्स कोड है। एंड हमारे तीन मैथ्स है जो कि शायद कैंपस में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैथ्स है कोर्सेज में, एमएनसी के बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, एंड इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स लिया इंस्टेड ऑफ अदर ब्रांचेस, क्योंकि वो मुझे बेटर ये लगे कि लाइक बेटर ऑप्शन लगा मुझे बाकी सब चीज़ों से। एक रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स लेने का क्या होता है। एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि यू गेट सफिशिएंट टाइम टू डू अदर स्टफ। लाइक हमारे पास अदर ब्रांचेस के कंपैरिजन में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मैं जेनुअनली बताऊँ तो। और इसके एक मेजर रीज़न ये है कि हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं होते। मेजर रीजन तो लाइक जैसे आशीष ने बोला प्रैक्टिकल्स नहीं होते, बट लाइक प्रैक्टिकल्स भी हमारे लाइक जो काम आते हैं वैसे होते हैं। जैसे हमारे जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं वो इधर ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, एंड वो भी हमारे इस पे होते हैं, मशीन लर्निंग पे। एंड आर करके एक डेटा साइंस की लैंग्वेज है जो कि बहुत रीसेंट लैंग्वेज है एंड बहुत अच्छी है, तो हमारे उस पे होते हैं हमारे ऐसे। लाइक तुमको लगता होगा कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो गए, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो गए, तो वैसे टाइम पास वाले प्रैक्टिकल नहीं होते, टू बी लाइक जेन्यूइन। आ, एंड हम्म हाँ। और एक इकोनॉमिक्स के हमारे पास लाइक बहुत सारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे फील्ड्स खुल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर खुल जाता है, बिकॉज अब हम यूपीएससी और आई इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम फाइनेंस में जा सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप तो हम ऑलवेज हमारे पास ऑप्शन रहती है। टाइम बहुत मिलता है तो हम अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डाला है, हमें कंसल्टेंसी में जाना है। तो ये तो कंसल्टेंसी जैसे कुछ फर्म्स होती हैं जो इकोनॉमिक्स वाली ब्रांचेस को ज़्यादा प्रेफर करती हैं ओवर कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज। एंड यश ने जैसा बोला कि लाइक इकोनॉमिक्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बीएस कोर्स है तो ऑप्शंस कम हो गए, बट उल्टा रहता है एक्चुअली। बीटेक से बेटर लग रहा है मेरे को बीएस, क्योंकि ये बीएससी नहीं है, ये बीएस कोर्स है जो आईआईटीज में अलग से है। अब जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो उनको वही बताना चाहूँगा, बीएस एंड बीएससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। एंड बीएस कोर्स बस आईआईटी ऑफर करता है एंड बाकी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स ऑफर नहीं करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को वो फायदा है एंड बीएस कोर्सेज को वो फायदा ओवर बीटेक कोर्सेज। एंड इसमें हम लोग मास्टर्स कर सकते हैं, वो भी जस्ट इन 1 ईयर पीरियड, जो कि पहले इंटीग्रेटेड होता था। अब हमारे पास चॉइस है बीएसएमएस कोर्सेज में। आईटी रुड़की में स्पेशली तो ये आईटी की एक यूनिकनेस है, बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो बीएसएमएस कोर्स है जो 5 ईयर का है। बट हम 4 ईयर पे एक बीएस के साथ डिग्री के साथ एग्जिट ले सकते एक रीज़न ये था इकोनॉमिक्स लेने का कि अगर आप कोई कोर्स 4 साल या 5 साल पढ़ने वाले हो तो 4 साल अच्छे बीतने के लिए आपको कोर्स पसंद भी आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स कोर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और मुझे लगता है कि इन दोनों को भी लगता होगा ऐसा, इसलिए इन्होंने लिया है। और ऐसा है कि लेट से आप 4 या 5 साल कोई चीज़ पढ़ रहे हो। आईआईटीज में क्या होता है, मोस्टली लोग जो 4 या 5 साल पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ देयर 4 और 5 ईयर्स वो कोई और करियर पाथ चूज करते हैं जिसमें जो उन्होंने 4 से 5 साल नॉलेज गेन किया उसका कहीं यूज़ नहीं आता। इकोनॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो वहाँ पे आपका यूज़ तो आएगा इकोनॉमिक्स का। कोई और पॉइंट इस पे ऐड करना? हाँ, एंड मेजर रीज़न भी मेरा यही था कि क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से आया था आईआईटीज में, ये सोच के कि यहाँ पे लाइक
कॉन्टैक्ट्स वैसे बनेंगे एंड वो सारी चीज़ें होगी। एंड यहाँ पे आके मैं जो कोर्स में था वो मेरे को उतना ये नहीं लगा सही मेरे लाइक फ्यूचर के हिसाब से, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्रांच चेंज करूँगा। एंड तब मेरे पास जो ऑप्शंस थे उसमें भी जो भी कोर्सेज थे वो बेसिकली इंजीनियरिंग वाले थे, एंड उसमें बहुत हाई एफर्ट इंजीनियरिंग थी जिसमें लाइक जितना एफर्ट डालते हो उतना आउटपुट नहीं मिलता था, आपको कहीं और कोई और फील्ड में ही जाना पड़ता था, उसके लिए अलग से मेहनत करो। इसलिए इकोनॉमिक्स चूज मैंने तब अभी ब्रांच चेंज के टाइम किया, क्योंकि तब मुझे लगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे को काम भी आने वाला है, एंड ये पढ़ने में मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। हम्म। लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स में आपके पास कोर में तो ऑप्शंस हैं ही बहुत सारे, जैसे आप आरबीआई, सेबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, वहाँ तो जा ही सकते हो। इंक्लूडिंग दैट आप अगर कोर में इंटरेस्टेड भी नहीं हो तो कौन सर्विसेज? हाँ, कौन से कंसल्टेंसी, कौन, इन सब में तो जा ही सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे कोई और फील्ड एक्सप्लोर करनी है, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इसमें, और लाइक ये आपको एज देता है दूसरों से। एंड लाइक जैसा बता रहे थे कि ये फील्ड में बहुत ये कोर्स में बहुत ज़्यादा टाइम भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना रहता है, या तो यही सोच के आए रहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, वो इसमें आके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स के कोर्स लगते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो हमको पहले से ही है, एंड हमारे पास फ्री टाइम भी है, तो एक्सप्लोर करने के लिए भी टाइम बढ़ जाता है लोगों के पास। सो इन कंक्लूजन मैं तो लाइक यही कंक्लूड करूँगा कि अगर आप मतलब बेसिकली लुक फॉरवर्ड करते हो इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट को, और आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, सो आप इकोनॉमिक्स को ले सकते हो बिना किसी उसके। इवन लाइक मेरा केस भी यही था, जब मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था तो मेरे को अपने घर में पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करना पड़ा था। हम्म। तो उसके लिए मुझे काफ़ी लाइक उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि इकोनॉमिक्स मुझे क्यों लेनी चाहिए। सो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप इकोनॉमिक्स लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो पॉसिबली आपका लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही ऐसा। और आप कोर्स एक्सप्लोर करिए, मैं गारंटी देता हूँ, लाइक इतना पीसीएम पढ़ने के बाद मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लग रहा था इकोनॉमिक्स, हाँ। आपको भी जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। और अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स में, लाइक ऐसा रहता था कि आपको सेमेस्टर से पहले पढ़ना चालू करते हो, तो आप क्लास में तो इंटरेस्टिंगली पढ़ ही रहे होते हो, लेकिन आप जब कोर्स, बाकी इंजीनियरिंग में क्या है कि आप पता नहीं थर्मोडायनेमिक्स ये सब कहाँ यूज आएगा, ऐसा सीन रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप जब पढ़ रहे होते हो ना, लाइक आप लिटरली रिलेट कर पाते हो उस टाइम पे, लाइक आप कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा लाइक एज मिलता है कि यार हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, यहाँ पे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत मतलब हर जब भी ऐसा होता है ना, मुझे लगता है थैंक यू मैंने इकोनॉमिक्स ली, मतलब ये वाली फील आती है मेरे को। सो या या आशीष है जो वो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, और अगर आपको फर्दर आप कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एज इन, तो आप कमेंट्स में पुट कर दीजिए, हम लोग ट्राई हम करेंगे लोग अपनी ट्राई लाइक। करेंगे। जितना ऑथेंटिक सोर्स है हो सके।